फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे। तो इस चैप्टर में हमने रूट्स डिस्कस कर ली थी, स्टेम डिस्कस किया था, स्टेम के फंक्शन, टाइप्स, मॉडिफिकेशन, लीफ के बारे में डिस्कस किया था। लास्ट हमने डिस्कस किया था फ्लावर, और फ्लावर के बाद है फ्रूट। जब आप किसी भी प्लांट की मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हो तो फर्स्ट थिंग विच कम्स इन योर माइंड आर दीज नेम्स। मतलब मॉर्फोलॉजी जैसे ही आपके सामने वर्ड आएगा आपको पता होना चाहिए कि उसकी मॉर्फो में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। रूट्स पढ़ेंगे, स्टेम पढ़ेंगे, लीफ पढ़ेंगे, फ्लावर है, फ्रूट्स। मतलब वो पार्ट जो हम एक्सटर्नली विजिबल है। अब आप कहोगे कि रूट्स एक्सटर्नली विजिबल कैसे हैं? विजिबल है। अगर आप एक प्लांट को जमीन से बाहर निकालोगे तो ऑब्वियसली वो विजिबल है विदाउट डूइंग एनी डाइसेक्शन। इंटरनल स्ट्रक्चर आप नहीं पढ़ रहे हो, जब आप बाहर से देख रहे हो तो रूट्स भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ही आती है वो जमीन के अंदर, बट स्टिल इट इज अ पार्ट ऑफ द मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है ये। कुछ कुछ मॉडिफाइड भी है, जमीन के बाहर भी होती है। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में हमने पढ़ा है यहाँ पर, एंजियोस्पर्म, इस चैप्टर को मैं आज इस तरीके से रिवाइज करा दूंगी कि एक बार तुम्हें पूरा इसका पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि चैप्टर में हमने किया क्या है। एंजियोस्पर्म जब भी वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट। ये वो प्लांट्स हैं जिन पे फूल लगते हैं। ठीक है, अगर फूल लगेगा तो फिर क्या लगेगा? उसमें फल लगेगा। फ्लावर विल बी कन्वर्टेड इनटू दी फ्रूट। एक्चुअली जो फ्लावर होता है वही फ्रूट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जो आप फ्रूट खाते हो वो फ्लावर की क्या होती है? ओवरी। अभी आप फ्लावर का डायग्राम देख चुके हो। ठीक है, वो जो हमने अभी डायग्राम बनाया था इस तरीके वाला, ये वाला जो हमने डायग्राम बनाया था, ये सिर्फ मॉर्फोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये सेंटर में था ना, फीमेल पार्ट, फिर स्टेम एंड एंथर थे, और ये पेटल्स हो गई। इतना ज्यादा क्लियर नहीं बना पा रही हूँ मैं यहाँ पर। और नीचे क्या थी? सेपल्स। जब आप इस तरीके का डायग्राम बनाते हो तो ये वाला जो डायग्राम है ये एक एक्सटर्नल अपीयरेंस को उसकी रिप्रेजेंट करता है सिर्फ। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि जो ये ओवरी है, ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट के अंदर। जो मैं बोल रही हूँ ना कि जितने फूल होंगे उतने फल लगेंगे। उस हर एक फूल की जो ओवरी होगी वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। यू कैन टेक एनी एग्जांपल, जैसे मैंगो है, मैंगो उसकी ओवरी है। उसका जो मैंगो की जो बीच में गुठली होती है दैट इज द ओव्यूल। वो उसका क्या है? ओव्यूल है, जो बाद में क्या बन चुका है? सीड। एप्पल ले लो आप, लेमन ले लो, ऑरेंजेस ले लो, जितने भी फ्रूट्स आप देखते हो, वेजिटेबल्स हैं, वो भी सब इसमें ही आती है। फ्लावर जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होगा, फ्रूट और यहाँ पे वेजिटेबल भी लिख सकते हो। मतलब वही एक तरह से वही फल है जो एडिबल पार्ट है। यहाँ पे फ्रूट का मतलब है एडिबल पार्ट है, वो फल भी हो सकता है और वो सब्जी भी हो सकती है। राइट, तो ये एंजियोस्पर्म प्लांट है। यहाँ तक हम सारा पढ़ चुके थे। जब ये सीड बनते हैं बेटा, तो ये सीड दो तरह के होते हैं, मोनोकोट्स और एक होते हैं डाइकोट। आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, लीफ का पैटर्न देखकर, स्टेम देखकर आप बता सकते हो मोनोकोट है या डाइकोट है। ये सब जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है, बॉटनी पढ़ाई जाती है हायर क्लासेस में, तो विद एक्सपेरिमेंट डिटेल्स में दिखाते हैं। बट टिल नाउ आपको इतना पता होना चाहिए कि मोनोकोट डाइकोट क्या है। मतलब अगर कोई सीड इस तरह से ओपन होता है, जैसे आपने चना देखा है जिसके दो पीसेस हो जाते हैं। एक, देखो, सीड को दो पार्ट में तो आप किसी को भी डिवाइड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बनावट ही ऐसी है, इसके दो हिस्से जुड़े हुए हैं नेचुरली, दैट इज दी डाइकोट। मोनोकोट में क्या होता है? एक सिंगल सीड होता है। आपने गेहूं का बीज देखा होगा, कणक देखी होगी सबने, वो एक तरफ से ऐसे लगती है जैसे डाइकोट है, पिछली तरफ से देखो वो स्मूथ होती है एकदम। एक्चुअली वो मोनोकोट है। मक्का, स्वीट कॉर्न्स तो सबने खाए होंगे, मक्की खाते हो, पॉपकॉर्न जिसके बनते हैं, वो एक मोनोकोट है। चना है, चिकपी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, राजमा है, बीन्स जितनी भी है, मटर आपने देखा होगा सबने, वो डाइकोट्स हैं जिसके सीड दो कॉटिलिडन्स में ओपन हो जाते हैं। ये एक्चुअली कॉटिलिडन्स क्या होते हैं? जैसे मटर है ना बेटा, उसके दो पीसेस ओपन हो जाते हैं। वो कॉटिलिडन क्या है? वो एक्चुअली फूड स्टोर करने वाला टिश्यू है, फूड स्टोरेज टिश्यू। पेरेनकाइमा टिश्यू होते हैं वो, और उसमें फूड स्टोर होता है, तभी वो फ्लैशी होते हैं, मोटे होते हैं। चने के दो पीसेस कर दो, मोटे मोटे पीसेस होते हैं, वो फूड स्टोर करते हैं, इसीलिए वो फ्लैशी होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो लास्ट टॉपिक आएगा वो
थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए हम पहले फ्रूट का ओवरव्यू देख लेंगे। मैं वैसे बता चुकी हूँ, फ्रूट जब आप खाते हो तो उसमें एक तो बीज होता है, सीड होता है, फिर जो उसका एडिबल पार्ट होता है दैट इज द पेरिकार्प। अब ड्राई फ्रूट्स जो खाते हो, बादाम है, काजू है, वो ड्राई भी हो सकता है और फ्लैशी भी हो सकता है, पार्थिनोकार्पी। ऐसा फ्रूट जिसमें सीड ही ना हो, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट बनते हैं उनमें क्या है, सीड नहीं है, तो वो क्या होंगे, पार्थिनोकार्पी फ्रूट्स। अब कईयों में क्या होता है बेटा, कई फ्रूट्स में सीड ही एडिबल है। अभी देखो सीताफल सुना है तुमने, कस्टर्ड एप्पल, सीताफल में बहुत सारे सीड होते हैं। तो अभी भी बहुत सारे प्लांट फिजियोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट ये ट्राई कर रहे हैं कि ऐसा कस्टर्ड एप्पल बना सकें जिसमें सीड ना हो। सोचो अगर कस्टर्ड एप्पल में सीड नहीं होगा तो उसको स्पून से आराम से खाया जा सकता है, लेकिन अगर अनार को ही सीडलेस बना दिया जाए तो क्या खाएंगे, उसका छिलका खोलोगे अंदर कुछ निकलेगा ही नहीं, क्योंकि उसका एक्चुअली सीड ही है जो वो एडिबल है। तो कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं बेटा जो सीडलेस बनाए नहीं जा सकते, ठीक है। नेचुरली सीडलेस फ्रूट कौन सा है, बनाना, सीड नहीं होता उसके अंदर, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है वो, ये मैं बता चुकी हूँ। ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं, कुछ डेफिनेशन ही लर्न करनी है आपको यहाँ पर। ऐसा फ्रूट जो सिर्फ और सिर्फ ओवरी से ही अराइज हो। फॉल्स फ्रूट जो ओवरी के अलावा अदर पार्ट्स भी जिसमें इन्वॉल्व हो, जैसे जो सेब होता है ना बेटा, उसमें थैलेमस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब ये सीड के पार्ट के, फ्रूट के पार्ट कैसे होते हैं, मान लो ये एक फ्रूट है, जो सेंटर का पार्ट है इसका, ये बीज है, इस बीज के ऊपर ऊपर की जो लेयर होती है पतली पतली, दिस इज द एंडोकार्प। उसके बाद का थोड़ा सा हिस्सा मीजोकार्प, और बिल्कुल लास्ट वाला हिस्सा एपिकार्प। मतलब फ्रूट को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया, तीन पार्ट्स में। पेरिकार्प को, जो आपका एडिबल पार्ट होता है, एक तो सीड है, सीड को रहने दो। अब जो बाकी आपका पार्ट है उसमें एक तो होता है एपिकार्प जो सबसे लास्ट वाला है, मीजोकार्प जो बीच का फ्लैशी एरिया है, एंडोकार्प। आप आम का एग्जांपल लो, सीड, आम की गुठली के ऊपर जो लेयर होगी वो होगी एंडोकार्प, बीच का जो येलो ऑरेंज सा पल्प होता है दैट इज द मीजोकार्प, जो आखिर में जो लेयर होती है पील सी होती है वो क्या है उसकी, एपिकार्प। मैंगो का एग्जांपल लेके चलो, याद हो जाएगा अच्छे से। कोकोनट के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा सीड होता है, कोकोनट के अंदर भी बहुत सारा पानी होता है, ठीक है। उसका जो फाइब्रस पार्ट होता है, हार्ड पार्ट होता है, वो क्या है, मीसोकार्प। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। उसका जो फाइब्रस हिस्सा होता है वो मीसोकार्प है या फिर एपिकार्प है, दैट इज द मीसोकार्प, ठीक है। कोकोनट और मैंगो जो है वो ड्रूप कहलाए जाते हैं। ड्रूप वो फ्रूट होते हैं, ये याद रखना, विच अराइजेस फ्रॉम द मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी। समझ लो, ऐसा फूल जिसमें एक कार्पेल हो, एक फीमेल पार्ट हो, G1 गाइनोशियम 1 है, और वो भी क्या है, सुपीरियर है। समझ आ गया, ऐसे फ्रूट्स जो सिंगल ओवरी से अराइज हो और वो भी ओपी सुपीरियर होनी चाहिए, G1, और उसके नीचे क्या है, यहाँ पे लाइन लगी हुई है। सीड्स मैंने बताए, मोनोकोट, डाइकोट, एक बार रीड कर लेना यहाँ से। अब आता है फ्लोरल फॉर्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम के लिए और थोड़ा सा टफ भी है, ठीक है। मैं आपको ट्रिक्स बताती हूँ इसमें लर्न करने की, अगर वो ट्रिक्स कर लेते हो, नीट में एक क्वेश्चन 100% श्योर है आपका इसमें से आता ही आता। नीट में नहीं, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में फ्लोरल फॉर्मूला पूछते ही पूछते हैं। क्या होता है कि एक तो फ्लावर का डायग्राम, जो मॉर्फोलॉजी वाला डायग्राम हम बनाते हैं, दो डायग्राम्स होते हैं, एक उसका टेक्निकल डायग्राम होता है जो उसके फ्लोरल फॉर्मूला को इंडिकेट करता है, फ्लोरल फॉर्मूला। देखो जब आप बॉटनी पढ़ते हो, हायर क्लासेस में जाते हो, तो आपको मैंने पहले ही बताया था, बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे फ्लावर्स के फ्लोरल फॉर्मूला करवाए जाते हैं। लेकिन अभी ये लेवल आपका बहुत लो है, 11th में हो सिर्फ आप, तो सिर्फ 3 फैमिलीज आपके सिलेबस में, लास्ट ईयर ये भी नहीं थी, क्योंकि थोड़ा टफ है तो ये एक्सक्लूड कर दिया गया था। फ्लोरल फॉर्मूला आपको लिखना होता है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये स्टेम है और इस पे ये फ्लावर उगा हुआ है, ठीक है। यहाँ एक छोटी सी पत्ती जो होती है इसको कहते हैं हम ब्रैक्ट। ये कई फूलों में होती है, कईयों में नहीं होती। देखो ये क्या है, मेन एक्सिस, ये क्या है, फ्लावर की पेडिसल, डंडी जिसको बोलते हो, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, फ्लावर। इसके बेस पे कई बार एक पत्ती होती है जिसको हम ब्रैक्ट कहते हैं। अब मान लो आप यहाँ से फ्लावर को देख रहे हो, ये आपकी आई है, यहाँ से आप फ्लावर को देख रहे हो, तो ये समझना ध्यान से, ये फ्लावर का पोर्शन क्या है, इंटीरियर। ये जो पीछे आ गया ये वाला हिस्सा, ये क्या होगा, पोस्टीरियर। कैन यू इमेजिन दिस, एक पौधे पे फूल उगा हुआ है, ठीक है, आप इस तरफ से देख रहे हो, राइट। तो ये वाला हिस्सा क्या है आपका, एंटीरियर एंड होगा फूल का, पीछे वाला क्या है, पोस्टीरियर एंड है।
तो जब भी आप फ्लोरल फॉर्मूला बनाते हैं, हम फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम के ऊपर एक डॉट लगाते हैं इस तरीके की। ये जो डॉट होती है ये मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। जहां ये डॉट लगी होगी वहां ये समझ जाना कि ये पोस्टीरियर एंड है और ये एंटीरियर एंड है। मैं आपको बुक से दिखाती हूँ। ये हाउ टू राइट फ्लोरल फॉर्मूला। किसी भी प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्लोरल फॉर्मूला के थ्रू आप पूरे के पूरे पार्ट्स को कैरेक्टराइज कर सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ सिंबल्स यूज होंगे, पहले मैं वो सिंबल समझाती हूँ आपको। फ्लोरल फॉर्मूला वैसे मैथ्स में फॉर्मूलाज लिखते हो ना, वैसे ही लिखना है हमें यहाँ पर। देखो ये मेन एक्सिस है, ये फूल लगा हुआ है, ये आंख है, तो ये इंटीरियर साइड होगी, पीछे वाली क्या होगी, पोस्टीरियर। ठीक है, के का मतलब है कैलिक्स, सी का मतलब है कोरोला। कैलिक्स वो ग्रीन कलर की जो पत्तियां होती हैं, ये फ्लावर के बेस पे होती हैं। ब्रैकेट कहाँ होती है, फ्लावर, ये फ्लावर के बेस पे और ये पेडिसल के बेस पे होती है। हमेशा ये डिफरेंस ध्यान रखना। ये पूरा फूल लगा हुआ है, पेडिसल के बेस पे छोटी सी पत्ती है, ये ब्रैक्ट है। जो फ्लावर के बेस पे हरी पत्तियां हैं वो कैलिक्स। सी फॉर कोरोला, पी फॉर पेरियांथ। कभी कभी कैलिक्स और कोरोला एक जैसे होते हैं। ए एंड्रोशियम, मेल पार्ट। अगर लिखा हो ना ई बी आर, ई ब्रैकेट, मतलब उस फूल में ब्रैक्ट नहीं है। सेपल सब में होती है बेटा, कैलिक्स सब में होगा, ब्रैक्ट सब में वो जरूरी नहीं है। जी मतलब गाइनोशियम। अगर जी के नीचे लाइन लगी है तो वो सुपीरियर ओवरी है, मतलब ओवरी ऊपर है, बाकी के पार्ट्स उसके नीचे से अराइज होते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर जी के ऊपर लाइन हो मतलब ओवरी नीचे है, पार्ट्स ऊपर है, बराबर में हो तो पेरिगाइनस है, मतलब सब एक लेवल पर है। ये मेल का सिंबल है, ये फीमेल का सिंबल है। अगर फ्लावर में दोनों पार्ट है, मेल फीमेल एक ही में है, तो ये दोनों सिंबल बाइसेक्सुअल को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देख रहे हो राउंड के अंदर एक प्लस का मार्क लगा हुआ है, ये लाइटली नहीं लेना, बहुत जरूरी पोर्शन समझा रही हूं मैं। ये सिंबल एक्टिनोमॉर्फी को रिप्रेजेंट करता है, रेडियल सिमेट्री। मतलब अगर ये सिंबल मैंने लिख दिया, ये वो फूल है जिसमें कोई भी प्लेन सेंटर से जाएगा उसको इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, जाइगोमॉर्फिक। इसका साइन परसेंटेज जैसा होता है, नाम से ही पता लग रहा है कि सिंगल प्लेन सेंटर में से जाना चाहिए, वही दो हाफ में डिवाइड करेगा, बाइलेटरल। अगर कहीं पे ब्रैकेट लगी हुई मिल जाती है उसका मतलब वो पार्ट्स जो है आपस में जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड है। एपीपेटलस। अगर कोरोला और एंड्रोशियम, पेटल्स और मेल पार्ट आपस में कनेक्टेड है तो उसके ऊपर दोनों को जोड़ देते हैं। अगर पेरियांथ और एंड्रोशियम कनेक्टेड है तो हम ऐसे जोड़ देते हैं, इसको कहेंगे एपीपेटलस, इसको कहेंगे एपीफाइलस। तो आपको फॉर्मूला लिखने से पहले सिंबल्स पता होनी चाहिए कि किसी भी फ्लावर का फॉर्मूला उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उस फॉर्मूला से आप उस फ्लावर को डिस्क्राइब कर सकते हो। कल को आप बीएससी एमएससी करते हो, पीएचडी करते हो बॉटनी में, प्लांट फिजियो में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप ये देख रहे हो दिस काइंड ऑफ डायग्राम, दिस इज नोन एज द फ्लोरल डायग्राम। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि उस फैमिली का फ्लोरल डायग्राम बनाओ, तो आप वो वाला डायग्राम नहीं बनाओगे जो जैसे हम ड्राइंग में बनाते हैं। टेक्निकल डायग्राम फ्लावर का ये होता है। ठीक है, ये डॉट देख रहे हो, ये दिस वन, ये डॉट रिप्रेजेंट कर रही है बेटा मदर एक्सिस को। समझ आ गया? तो मैंने अभी समझाया ना आपको मदर एक्सिस क्या है। देखो ये मेन स्टेम है, ये फ्लावर उगा हुआ है, ठीक है, यहां से आप देख रहे हो, तो ये एंटीरियर साइड हो गई और ये पोस्टीरियर साइड हो गई, ये मदर एक्सिस है ना। तो ये वाला जो हिस्सा है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पोस्टीरियर एंड को। देखो ये मदर एक्सिस है ना, तो ये पोस्टीरियर एंड कहलाएगा और ये एंटीरियर एंड कहलाएगा। अब तुम्हें पता लग गया एंटीरियर एंड मतलब कहाँ से फ्लावर को देख रहे हैं हम। देखो ये फ्लावर लगा हुआ है, यहाँ से आप देख रहे हो, जहां से आप देख रहे हो ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर साइड है। तो ये जो अब ये हम डायग्राम में कैसे दिखाएं, तो उसके लिए टेक्निकली एक डॉट लगाया जाता है। जिस जगह डॉट लग गया आप समझ जाना ये पोस्टीरियर साइड है, राइट। और जो नीचे वाली साइड हो जाएगी वो क्या होगी, एंटीरियर। ये डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, मदर एक्सेस को, जिसपे फूल लगा हुआ है। ये कौन सी साइड है, पोस्टीरियर, और ये ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी, एंटीरियर। पहली बात, ये जो बाहर मोटी मोटी ग्रीन पत्तियां दिखाई दी हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं कैलिक्स को,
के। अंदर वाली पत्तियां रिप्रेजेंट करती हैं कोरोला को, पेटल्स को। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है ये एंड्रोशियम मेल पार्ट को, सेंटर मोस्ट पार्ट गाइनोशियम को रिप्रेजेंट करता है फीमेल को। ये सीक्वेंस आप ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। ये एक डायग्राम है, ये डॉट रिप्रेजेंट कर रही है मदर एक्सेस को, बिल्कुल सेंटर में ओवरी है, देखो ये कैलिक्स है, दिस वन इज कोरोला, दिस इज एंड्रोशियम एंड दिस इज गाइनोशियम, KCAG। ये पैटर्न ऐसा ही रहेगा। आउटर मोस्ट पार्ट क्या है, कैलिक्स, सेंटर वाला पार्ट क्या है, ओवरी। पहली बात, ये डायग्राम होता है, इस तरीके से बनाया जाता है। अब आप बोलोगे कि ये अलग अलग, ये हम कैसे भी बना सकते हैं, नहीं, ये एस्टिवेशन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, ठीक है। तो वो इम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड मैंने बताई थी ना, वेलवेट, ये सारी एस्टिवेशन उसके थ्रू बनाया जाता है। अब ये लिखा हुआ सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए फ्लावर ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। ये इसमें सारा इन्होंने यही बताया हुआ है कि जब आप मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ते हो तो फ्लावर का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आप उसको इस तरीके से बनाते हो और फिर उसका नीचे ये फ्लोरल फॉर्मूला लिखा हुआ है, देख रहे हो, ये सिंबल्स की फॉर्म में फ्लोरल फॉर्मूला लिखा हुआ है। एक बॉटनिस्ट होगा, प्लांट फिजियोलॉजिस्ट होगा या आपकी तरह बायोलॉजिकल स्टूडेंट होगा, ये फॉर्मूला देख के बता देगा कि पहला प्लस मतलब ये फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, रेडियल सिमेट्री है भाई, इसको किसी भी प्लेन से इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। ये सिंबल डिनोट करता है बाइसेक्सुअल है, मेल फीमेल पार्ट दोनों है इसके अंदर। कैलिक्स कोरोला मतलब दो दो, 2+2 लिखा है, मतलब दो दो के पेयर में अरेंज्ड है सेपल्स। कोरोला चार, चार पेटल्स है, 1 2 3 4, 4 पेटल है। एंड्रोशियम 6 है, 2 बाहर की ओर है, 4 अंदर की ओर है, 2+4। गाइनोशियम 2 पार्ट है ओवरी के अंदर और ओवरी जो है वो सुपीरियर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप उसके साथ डिस्क्राइब कर सकते हो। ये सिंबल्स मेंशन किए इन्होंने, ताकि उस बुक जरूर होगी उसको पढ़ लेना। जब भी आपको मैक्सिमम कैसा क्वेश्चन आता है मैं बता देती हूँ। जो स्कूल में पेपर होते हैं, जो हम लोग लेते हैं टेस्ट वेस्ट, या आप कहीं सब्जेक्टिव टेस्ट देने जाते हो, ज्यादा से ज्यादा आपसे ये लिखवाया जाएगा कि डायग्राम बनाओ और फ्लोरल फॉर्मूला लिखो इस फैमिली का। बोर्ड नीट में डायग्राम बना हुआ आएगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी फैमिली का है। फॉर्मूला लिखा हुआ आएगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी फैमिली का। और ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, 99% चांस रहते हैं कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और श्योर देखो कोई भी नहीं है, लेकिन चांसेस मैक्सिमम से भी मैक्सिमम है कि ये आते ही आते हैं। 3 फैमिलीज है आपकी सिलेबस में। फैमिलीज तो समझते हो ना, बहुत सारे फ्लावर, जैसे फाइलम, किंगडम, फाइलम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, जीनस पढ़ा था ना। फैमिलीज हैं, 3 फैमिलीज हैं आपकी सिलेबस में, फेबिएसी, सोलेनेसी एंड लिलिएसी। इन 3 फैमिलीज का फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हो। मैं आपको अब एक इजीएस्ट ट्रिक बताती हूँ जिससे आप इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। ये देखना, आप यहाँ पे ध्यान से देखना। पहली बात, 3 फैमिलीज हैं, 2+2 का अरेंजमेंट होता है दिव्या। कई बार आप किसी फ्लावर को देखना, उसमें क्या रहता है कि एक जैसी नहीं होती वो जुड़ी हुई। अभी बताती हूँ मैं। मान लो कि कोई फूल है, ये उसका थैलेमस है, उसमें पेटल्स हैं, तो इस तरीके से अरेंज, 2 सेपल्स यहाँ है और 2 ऐसे हैं। एक तो होता है बेटा पूरे राउंड में चारों फैली हुई है, और एक ऐसे हैं 2 एक तरफ है 2 एक तरफ है, तो हम उसको लिख देते हैं 2+2। ऐसा भी हो सकता 3 एक तरफ होती 1 एक तरफ होती तो हम 3+1 लिख देते। तो इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। ये जो 3 फैमिलीज हैं, क्योंकि मैं खुद ही बता रही हूँ आपको, इस लेवल पर इन 3 फैमिलीज को आपको करना जरूरी है, समझना जरूरी है। अगर आप कल को BSc MSc PhD करते हो बॉटनी में, प्लांट फिजियोलॉजी में, तब जाके इसकी बिल्कुल गहराई में आपको समझना पड़ेगा कि क्यों है ये अरेंजमेंट, ठीक है। अभी सिर्फ ये समझो कि 2+2 लिखा कैसे गया, मतलब 2 एक तरफ 2 एक तरफ। अगर चारों एक साथ होती तो हम सीधा लिख देते कि 4। ये देखना, मैं ट्रिक्स बता रही हूँ ये लर्न करने की, क्योंकि नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन यही आता है, फ्लोरल फॉर्मूला लिखा होगा, आपको पहचानना है कौन सी फैमिली का है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। पहले तो 3 फैमिलीज याद रख लो, फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। फेबेसी फर्स्ट है F से, सोलेनेसी सेकंड है, लिलिएसी लास्ट वाली है एज पर दी एनसीईआरटी। आप आगे पीछे लिख सकते हो, नॉट अ बिग डील, ठीक है। पर इस तरह से लर्न करना हमेशा याद रखेगा। अब देखो, ये सीक्वेंस यही रहेगी, पहले हम सिमेट्री को मेंशन करेंगे, फिर हम सेक्सुअलिटी को मेंशन करेंगे, फिर KCAG, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये सीक्वेंस फिक्स रहेगी। ब्रैक्ट है या नहीं है तो हम उसको पहले, फिर उससे पहले वो लिखेंगे। अब फेबेसी में
इसमें क्या है बेटा कि ये पहला पहला है, मतलब ये सबसे फर्स्ट आया, ये मान के चलो फर्स्ट आया, इसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा है। ये ट्रिक्स है बेटा लर्न करने की सिर्फ, और इसका टेक्निकली इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये मान लो सबसे पहले आया, इसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा, तो हमने यहाँ लगा दिया परसेंटेज का साइन, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक है, बाइलेटरल। और वैसे भी इन तीनों फैमिलीज में सिर्फ इकलौता यही है जो जाइगोमॉर्फिक है। तो जहां पे ये सिमेट्री दिख गई, आप पहले ही ऑप्ट कर देना फैबेसी फैमिली है ये, क्योंकि इन दोनों फैमिलीज में दूसरी सिमेट्री है, टीनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक नहीं है। प्लीज लेक्चर को बीच में स्किप नहीं करना, इसको ध्यान से समझो, रिपीट नहीं हो पाएगा। मैं कल नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूंगी, डाउट हो तो इवनिंग तक व्हाट्सएप करना। लिख दिया। तीनों फैमिलीज की खासियत यह है कि तीनों बाइसेक्सुअल है, दो तीनों में मेल फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट है। फैबेसी पहली जो है फर्स्ट आई है, इसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा हाई है, हम ये मान के चल रहे हैं, तो हमने परसेंटेज का साइन लगा दिया। सोलेनेसी में प्लस का लगेगा, लिलिएसी में प्लस का लगेगा। लिलिएसी में ब्रैकेट प्रेजेंट होती है बेटा, इन दोनों में नहीं है। तो एक और तरीका समझ में आ गया। अगर आपके पास नीट में क्वेश्चन आ जाता है, कहीं बोर्ड में आ जाता है, आगे बी आर लिखा है, आपको पता है सिलेबस में तीन ही फैमिलीज हैं, बी आर लिखते ही पहचान जाना भी ये लिलिएसी है, क्योंकि उन दोनों में तो ब्रैक थी ही नहीं। ब्रैक क्या होती है? पेडिसल के बेस पर एक छोटा सा पत्ता होता है, ठीक है। तीनों ही बाइसेक्सुअल है। सीक्वेंस सेम रहेगी बेटा, ब्रैक को पीछे नहीं कर सकते, सिमेट्री को आगे नहीं कर सकते, सीक्वेंस यही फॉलो करना है, राइट। तो ये इतना समझ में आ गया, KCAG 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 ये लिखना है हमें। लिलिएसी में क्या होता है, कैलिक्स और कोरोला अलग अलग नहीं होते, पेरियांथ होता है उसमें, मतलब सेपल पेटल एक ही होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PAG। आपने मूवी देखी है 3 इडियट्स, तीन पागल, इसको इस तरीके से लर्न कर लेना। PAG, ये उसके पहले तीन वर्ड्स बनते हैं ना 3 इडियट्स की, 3 है, ये सारे पार्ट 3 है, मतलब पेरियांथ जो है 6 है, तीन पत्तियां एक तरफ है, तीन पत्तियां एक तरफ है, 3+3, और ये आपस में फ्यूज्ड है, जुड़ी हुई हैं, तो बराबर में क्या लगी है, ब्रैक्ट। एंड्रोशियम भी तीन एक तरफ है, तीन एक तरफ है, 3+3। गाइनोशियम भी तीन ओवरीज हैं, मतलब तीन लोक्यूल्स हैं, फ्यूज्ड हैं, और ओवरी जो है सुपीरियर है। लिलिएसी समझ, पहले मैं समझा रही हूँ, तीन फैमिलीज आपके सिलेबस में, ट्रिक्स लगा के लर्न करना प्लीज, कभी नहीं भूलोगे, यहाँ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी है, और एक नीट का एक क्वेश्चन पक्का है ये आपका। लिलिएसी ब्रैक प्रेजेंट है, प्लस का साइन है, टीनोमॉर्फिक है और बाइसेक्सुअल है, ठीक है। पेरियांथ होता है इसके अंदर, तीनों तीन तीन है, ये 3+3 का अरेंजमेंट है, ब्रैकेट में लगा दिया तो फ्यूज है आपस में, मतलब जुड़ी हुई हैं पत्तियां। एंड्रोशियम भी 3+3 है, गाइनोशियम भी 3 है, तीन पागल 3 इडियट्स करके लर्न कर लेना। ट्राइमेरस फ्लावर है, मतलब हर जो पार्ट है इसका वो तीन तीन के जोड़े में है, ठीक है। मैं इसका डायग्राम दिखाती हूँ आपको। BR का मतलब है बेटा ब्रैक्ट, अभी तो मैंने समझाया, ये देखो ना, ये मेन स्टेम है, यहाँ फ्लावर उगा हुआ है, इन दोनों में यहाँ ब्रैक्ट नहीं होती। लिलिएसी में पेडिसल के बेस पे छोटी सी पत्ती होती है, तो इसीलिए इसको कहा है ब्रैक्ट, ब्रैक्टिएट। अगर ब्रैक्ट नहीं होगी तो वो क्या होंगे, ई ब्रैक्टिएट। चाहे लिखने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो यहाँ EBR लिख सकते थे, बट नहीं है तो नहीं, यहाँ पे अंडरस्टूड है कि नहीं है। आप जब नोट्स पढ़ोगे, मैंने उसमें सिंबल मेंशन किए हैं कि BR किसको रिप्रेजेंट करता है। अब मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, लिलिएसी समझाई ना मैंने आपको अभी, ये देखो, ये लिलिएसी का डायग्राम है। पेरी सबसे ऊपर मदर एक्सिस बना हुआ है, तीन पेरियांथ है इसके अंदर, तीन ही है ना पेरियांथ, और वो भी 3+3 का अरेंजमेंट है, मतलब वो आपस में फ्यूज्ड है, ठीक है। पेरियांथ के बाद ये देख रहे हो 1 2 3, तीन बाहर है, 1 2 3, तीन ही अंदर है, तभी हमने पेरियांथ में क्या लिखा, देखो 1 2 3, तीन ये बाहर है, 1 2 3, ये तीन अंदर है, और ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये देख रहे हो, सारे जोड़ रखे हैं आपस में, इनको फ्यूज कर दिया। फिर आता है, हमने लिखा ना PAG, एंड्रोशियम मेल पार्ट, मेल पार्ट भी कितने हैं, 1, तीन इसके साथ जुड़े हुए, ये देखो ना, एक इसके साथ जुड़ा है, एक इसके साथ, एक इसके साथ, तीन ये हो गए। फिर एक पीछे वाली के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी क्या है 3+3, बट ये आपस में जुड़े हुए नहीं है तो हमने नहीं लिखा। गाइनोशियम, ये देख रहे हो 1 2 3, तीन ओवरीज दिखाई दे रही है और तीनों ही फ्यूज्ड है, तो हमने क्या लिख दिया, G3 ब्रैकेट लगा दिया और सुपीरियर कर दिया। तो ये आप फॉर्मूला लिखकर डायग्राम का डिस्क्रिप्शन समझा सकते हो। थोड़ा सा पहली बार में टिपिकल लगेगा। ब्रैक्टिएट का मतलब है कि फ्लावर के बेस पे ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है। एक्टिनोमॉर्फिक है, किसी भी
प्लेन से कोई भी प्लेन सेंटर से गुजरेगा, इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, बाइसेक्सुअल है। पेरियांथ 3+3 का अरेंजमेंट है, 1 2 3, 3 ये हैं, 1 2 3, 3 ये और आपस में जुड़े हुए हैं, तो 3+3 का अरेंजमेंट है, ब्रैकेट लगी हुई है। एंड्रोशियम ये भी 3 है, 1 2 3, और ऐसे 1 2 3, 3 उसके साथ और 3 उसके साथ, एंड्रोशियम। और फिर पेरियांथ और एंड्रोशियम आपस में भी जुड़े हुए हैं, देख रहे हो, ये इनसे कनेक्टेड है। ये जो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर है ना अंदर, ये एंड्रोशियम को रिप्रेजेंट करते हैं। गाइनोशियम सेंटर में 3 दिख रही है, 1 2 3, और तीनों आपस में फ्यूज है। और ओवरी जो है वो सुपीरियर, वो तीनों में सुपीरियर है, आपको रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं है, याद रह जाएगा। ये देखो इन्होंने लिखा, अब ये इन्होंने यही एक्सप्लेन किया है। फ्लावर जो है इनफ्लोरेसेंस, चाहे आप ना लिखना, कोई जरूरी नहीं है। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमोर, जो फ्लोरल फॉर्मूला लिखा गया उसको एक्सप्लेन किया गया है। पेरियांथ टैपल्स बोलते हैं, जब सेपल और पेटल दोनों कंबाइन हो तो उसको एक नाम देते हैं टैपल या फिर पेरियांथ। ठीक है, ये यूनाइटेड है, वेलवेट एस्टिवेशन है, 6 स्टेमन होते हैं 3+3 के अरेंजमेंट में, और ये पेरिस से अटैच्ड है, पेरियांथ से। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे एपीफाइलस आना चाहिए था, एपीपेटलस नहीं आना चाहिए था। ट्राई कार्पलर, ओवरी के अंदर 3 कार्पल्स हैं, ओवरी सुपीरियर है। ठीक है, आगे ये फ्रूट सीड के, ज्यादा जरूरी नहीं है करना, ये इसकी डिस्क्रिप्शन होगी, ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला हो गया। एक एक फैमिली को ऐसे ही लर्न करना। डायग्राम बना हुआ आया ना बेटा, तो बिल्कुल ओवरी को चेक किया करना बस। जैसे ही ओवरी को चेक करोगे पता चल जाएगा। ये मैं तरीका बताती हूँ एक, ये देख रहे हो G1 G2 G3, पहली वाली में एक ही चैम्बर है ओवरी के अंदर, दूसरी वाली में 2 चैम्बर है, तीसरी वाली में 3 चैम्बर है। तो अगर आपको डायग्राम पहचानना है ना, तो आपको बड़ा इजी तरीका है डायग्राम पहचानने का। अब डायग्राम को ध्यान से देखना, डायग्राम का सिर्फ सेंटर पोर्शन देखना, इर्द गिर्द देखने की जरूरत नहीं है। अगर सेंटर का डायग्राम ऐसा दिखाई देता है, 3 पोर्शन दिख रहे हैं, तो मतलब वो लिलिएसी है। 2 पोर्शन दिख रहे हैं 1 और 2, तो वो सोलेनेसी है। अगर एक पोर्शन दिख रहा है तो फेबेसी है। मतलब ये तो बिल्कुल क्लियर तरीका है लर्न करने का। ये कर लिया था हमने लर्न, 3 पागल करके, 3 के पार्ट्स हैं, कैसे वो अरेंज है। सोलेनेसी में क्या है, 555 लर्न करना है आपको। तीनों पार्ट 5 5 5 है, KCAG, के भी 5 है, मतलब सेपल्स भी 5 हैं, कैलिक्स भी 5 है, और एंड्रोशियम में वो भी क्या है, 5 है। और पेटल्स और एंड्रोशियम जो मेल पार्ट है वो आपस में क्या है, फ्यूज्ड है। ठीक है, क्या ये आपस में फ्यूज है, इसीलिए इनके ऊपर हमने आर का निशान लगाया हुआ है। फेबेसी ये 5+5 = 10, कैलिक्स 5 है, कोरोला भी 5। अब ये देखो लिखा है ना 1+2+2, मतलब एक पत्ती अलग है, 2 अलग है, 2 अलग है, ऐसे जोड़े में प्रेजेंट है, इनमें 2 जुड़ी हुई है। एंड्रोशियम 9+1, मतलब 9 स्टेमन एक तरफ है और एक तरफ है। ओवरी याद रख लेना, देखो फिर से बताती हूँ, फेबेसी सोलेसी लिनिएसी, पहली फैमिली है, दूसरी फैमिली है, तीसरी फैमिली है। ठीक है, सिर्फ एक यही है जो जाइगोमॉर्फिक है, बाकी दोनों एक्टिनोमॉर्फिक है, इसमें ब्रैक्टा और किसी में नहीं है, तीनों बाइसेक्सुअल है। केसीएजी लिख दो, और इसमें पीएजी आएगा, पागल वाला पीएजी। तो पागल 3 इडियट्स लर्न कर लेना, 333 वाला आएगी। ठीक है, ये लर्न कर लेना। सोलेनेसी में 555 आते हैं, तीनों 5 5 5 है, किसमें ब्रैकेट लगानी है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ब्रैकेट लगाने का मतलब है पांचों पत्तियां आपस में जुड़ी हुई है। फेबेसी में 5+5 = 10, 5 5 10। ठीक है, इस तरीके से ये अरेंज्ड है। ओवरी 1 2 3, तीनों में सुपीरियर है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक चैम्बर, 2 और 3। अगर आपको सेंटर डायग्राम में सेंटर हिस्सा देखना, सेंटर हिस्सा देखते ही आप पहचान लोगे किसका डायग्राम है। ये देखो, ये देखो ओवरी को देखो ध्यान से। अब ये देखो, ये कहता है 9+1 का अरेंजमेंट है, इसमें क्या है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टेमन आपस में जुड़े हुए हैं और एक स्टेमन अलग है 1। ओवरी का सेंटर में एक ही चैम्बर है, एक चैम्बर पड़ा, आपको समझ में आ गया, ये तो फेबेसी है, फेबेसी में ही एक था सिर्फ। ठीक है ना। अब बाहर कैलिक्स कितनी है, कोरोला कितनी है, 5, 1 2 3 4 5, और 5 की 5 आपस में क्या है, फ्यूज्ड। C5 क्या है, फ्यूज्ड है।
ये बाहर वाला कैलिक्स है, सॉरी ये फ्यूज नहीं है, कैलिक्स फ्यूज है, आपस में जुड़ी हुई है ना, तो K5 है। इस तरीके से फ्लोरल फॉर्मूला को देखोगे, एक बार खुद से बुक से रीड लोगे, नोट से रीड लोगे, तो खूब क्लियर समझ में आ जाएगा। अब ये ओवरी के 2 चैम्बर दिखाई दे रही है, 2 चैम्बर वाली ओवरी कौन सी है? सोलेसी। तो कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं, मतलब वैसे आपको एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा, बट आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। 2 चैम्बर की ओवरी है तो ये सोलेनेसी फैमिली का डायग्राम है, 3 दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये लिलिएसी का डायग्राम है। ठीक है, फिर अब तुम्हें ये क्वेश्चन है कि इस फैमिली में कौन, एक ना आपका अलग से डायग्राम बनाया हुआ है इस तरीके का, बुक के अंदर एक डायग्राम बनाया हुआ है ये अलग से। ये अब वैसे तो फैमिली सिलेबस में नहीं है, पर ये डायग्राम कई बार नीट में पूछा जा चुका है। ये ब्रेसिकेसी फैमिली का है, नोट कर लो इसको, लिखा हुआ नहीं है बुक में। ये ओवरी जो है ये ब्रेसिकेसी फैमिली को, ब्रेसिका मस्टर्ड वाली फैमिली को रिप्रेजेंट करती है, ब्रेसिकेसी और ब्रेसिका। अब आप पूछो कि सोलेनेसी में कौन से प्लांट्स आते हैं, लिलिएसी में कौन से आते हैं, फेबेसी में कौन से आते हैं, इसकी भी ट्रिक है, ये याद रख लेना। बेला अर्श पर टोबैको सब्जी लेने चली, बेला से बेलाडोना, अर्श से अश्वगंधा, ये मेडिसिनल प्लांट है। पटूनिया ऑर्नामेंटल है, बहुत खूबसूरत होता है ये पौधा देखने में। टोबैको फ्यूमिगेटरी है, जिसका एडवर्स यूज बहुत ज्यादा होता है सिगरेट स्मोकिंग में। सब्जी पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल, ये आलू टमाटर बैंगन ये इसमें आते हैं। लेने चली से मतलब चिली और स्पाइसेस सारे इसमें आते हैं। तो सोलेनेसी फैमिली में ये चीजें आती हैं। लिलिएसी में आता है आसपास अकेला कॉच, ग्लोरियस प्लस टैलेंटेड। आसपास एस्पैरागस, अकेला से एलोवेरा, कोच से कॉल्चिसिन। ठीक है, कॉल्चिसिन को माइटोटिक पॉइजन कहा जाता है, आगे चैप्टर में कराऊंगी मैं। ग्लोरियस से ग्लोरियोसा, ये भी एक अच्छा प्लांट होता है, ऑर्नामेंटल डेकोरेटेड प्लांट है। टैलेंटेड से ट्यूलिप। तो ये नाम याद रख लेना। लिलिएसी में कौन कौन से आते हैं, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, फाइंड दी ओड वन आउट, कौन सा ऐसा है जो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग नहीं करता। फेबेसी, सनसेट, माय लिप्स टेस्टेड, पी, पॉल एंड मुलेठी। ठीक है, ऐसे ट्रिक्स बनाई हुई हैं, आप अपनी भी बना सकते हो, डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हो। सन से सनहेम, सेट से सस्पेनिया, लिप से ल्यूपिन, ये भी एक फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत सुंदर प्लांट होता है। टेस्टेड से ट्राइफोलियम, चारे के रूप में यूज होता है। पी, मटर, पल्सेस, ऑयल, डाई, मुलेठी से मेडिसिनल प्लांट। तो ये ट्रिक्स आपको खुद लर्न करनी पड़ेंगी कि कौन, एक चीज ध्यान रखो, अपनी कॉपी पेन उठाओ, लिखो उस पे आपको क्या क्या करना है। 3 फैमिलीज का डायग्राम आइडेंटिफिकेशन आपको आनी चाहिए। कैसे करोगे? ओवरी को देख के कर लेना, इजीएस्ट वे है वो बेटा। फेबेसी में एक है दिखाई देगा सेंटर में, सोलेनेसी में 2 पार्ट दिखाई देंगे ओवरी में, लिलिएसी में 3। तो ओवरी देखते ही डायग्राम समझना बहुत आसान है, आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है। फ्लोरल फॉर्मूला कैसे लर्न करोगे? ट्रिक्स लगाकर, कि सिमेट्री सीक्वेंस पहले याद रख लेना, ये 3 इडियट्स करके लर्न कर लेना, ये 555 और ये KCAG 5 + 5 = 10। इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। अब ये आप कह सकते हैं कि पहला है, परसेंटेज हाई है, इसमें नंबर ऑफ पार्ट सबसे ज्यादा है, 10 लिखा हुआ है यहाँ पर। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप इनको लर्न कर सकते हैं। आई श्योर यू कि अगर आप इस तरीके से लर्न करते हो कभी नहीं भूलोगे इसको। बुक से रीड करो, डायग्राम्स को देखो, फ्लोरल फॉर्मूलाज को देखो, फैमिली के एग्जाम्पल लर्न करो। डायग्राम देख लेना, डायग्राम से आपको पहचान हो जाएगी, और उसके बाद फ्लोरल फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फ्लोरल फॉर्मूला के बाद आप लिख सकते हो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला सिंबल कि जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। आप एक्सप्लेन कर दो जाइगोमॉर्फिक क्या होती है, कि जाइगोमॉर्फिक होती है कि सिर्फ एक ही प्लेन उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, सेंटर में एक डंडा है बस। बाइसेक्सुअल है, मेल फीमेल दोनों है। कैलिक्स में 5 सेपल्स हैं, पांचों की पांचों आपस में जुड़ी हुई हैं। कोरोला में बेटा 5 है, 1 2 + 2, जो ये वाली 2 है बेटा ये जुड़ी हुई हैं, तो इनको 2 ब्रैकेट में लिखा है अलग से। एंड्रोशियम, नो एक तरफ है, एक तरफ है। गाइनोशियम 1 और सुपीरियर, मतलब एक ओवरी है और वो भी क्या है, सुपीरियर है। इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है। शाम को 5 बजे तक किसी को कोई डाउट लगता है इस चैप्टर में, मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना। एक लास्ट कल का दिन मैं वो डाउट्स क्लियर कर दूंगी, अदरवाइज मैं कल ही नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी। लाइटली नहीं लेना, इस चैप्टर का जो फ्लावर और फ्रूट वाला लास्ट पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, रूट्स के जो पार्ट थे ना, रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक जोन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
लीफ में फाइलोटेक्सी और वेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के ईजी है और इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा इसको। कोई डाउट है कभी भी मेरे को मैसेज ड्रॉप करना, छोटा मोटा डाउट होगा तो मैं व्हाट्सएप में क्लियर कर दूंगी, अदरवाइज मैं कल क्लास में डाउट ले लूंगी, ठीक है। कल करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर।